जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बार बार आपके एग्जाम में दोहराए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन सभी को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है गारसादा ताशी, पद्माकर, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए गारसादा ताशी। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन हैं? तो गारसादा ताशी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में रचित होने वाला पहला इतिहास ग्रंथ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है लाला भगवान दीन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थी? तो बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है इंदुमती को, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी थे, क्योंकि हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है? पद्मावत, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? रामानुजाचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयशंकर प्रसाद या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत किसकी रचना है? तो जैसी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारसादा ताशी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। और आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा है।
अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो धूमिल की। अगला क्वेश्चन है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रस खान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। बाल चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, चंदनवाला रास किसकी रचना है? मुनिजिन विजय की, चंद्रवरदाई की, गोरखनाथ की या फिर आसगू की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसगू की। चंदनवाला रास किसकी रचना है? तो आसगू की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है और यह कथन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली या किसकी पंक्ति है या किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल की भूमिका किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का जनक कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना गया है या किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? 20, 24, 22 या फिर 18। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो 22 भाषाओं के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूर सरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, सूरदास, नंददास आदि अष्टसाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। सूरदास, नंददास आदि अष्टसाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? केशवदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर कबीरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास की। रत्नावली किसकी पत्नी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन थे? तो मुल्ला दाऊद। और प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य चंदायन था, जिसके लेखक मुल्ला दाऊद हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो लल्लूलाल। लल्लूलाल की प्रमुख रचनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक है प्रेम सागर, दूसरी है बैताल पचीसी, तीसरी है सिंहासन बत्तीसी और चौथी है सभा विलास। ये चारों रचनाएं आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान,
अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्त के प्रमुख कवि हैं? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे? तो कबीरदास। बात करें सूरदास की तो सूरदास सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, तुलसीदास सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, राम अवध द्विवेदी के या फिर शांति प्रिय द्विवेदी के। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी के। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन या पंक्ति किसकी है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो मंगलसूत्र। और प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान और प्रेमचंद की एक रचना जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी उसका नाम सोजे वतन था और सोजे वतन कहानी संग्रह है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था या प्रदान किया गया था? तो उर्वशी पर। और कब दिया गया था? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। और कबीरदास के गुरु रामानंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के या फिर श्रृंगार रस के। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीर रस के। भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। और भूषण का संबंध रीतकाल से है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहप्पा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परशाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परशाई। इनमें से कौन सा व्यंग लेखक है? तो वह है हरिशंकर परशाई। और इनकी व्यंग्यात्मक रचना ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। कौन सा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल।
राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल जॉर्ज गिरियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो आपको याद रखना है राजा लक्ष्मण सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य संग्रह किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का या कैसा ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने, रसखार ने, घनानंद ने या फिर सूरदास ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। गागर में सागर भरने का काम किसने किया था? तो बिहारी ने। और बिहारी का संबंध निकालते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। कौन सी है? बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली। विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका श्रावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अलका श्रावगी। शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। और राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखा है? पद, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी दोहे। बिहारी ने क्या लिखा था? तो दोहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई या फिर कामायनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचरितमानस। इनमें से कौन सा एक प्रबंध काव्य है? तो वह है रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है राग दरबारी, मुक्तिबोध, रसभूषण या फिर छंद विलास। राइट आंसर है ऑप्शन ए राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राग दरबारी के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है गीता, श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद या फिर सूरसागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए गीता। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वह है गीता। अगला क्वेश्चन है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मदास। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो धर्मदास। और धर्मदास ने बीजक का संकलन किया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, अवधेय, भोजपुरी या फिर मैथिली।
राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा। और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या फिर रैदास? राइट आंसर है ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या फिर रसिक प्रिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी विज्ञान गीता। क्या हो जाएगा? विज्ञान गीता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता हैं केशवदास, भूषण, चिंतामणि या फिर देव? राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो भूषण की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, जयशंकर प्रसाद या फिर केशवदास? राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का संबंध छायावास से है। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रांघे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन? राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से या फिर 1900 ईस्वी से? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1850 ईस्वी से। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से प्रारंभ हुआ है या कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, पंत, दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर? राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रियप्रवास या फिर पद्मावत? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रियप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यदंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश? राइट आंसर है ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर श्रीकांत वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किसे राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर सुमित्रानंदन पंत की? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, प्रियप्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रियप्रवास। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है प्रियप्रवास। और प्रियप्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगल प्रसाद पारितोषिक या फिर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार? राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब दिया गया था? तो 1960 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बत? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी भाषा परिवार की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के, राष्ट्रभाषा के, विभाषा के या फिर तकनीकी भाषा के?
राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा के। भारत में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के, क्योंकि अभी तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका? राइट आंसर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1826 को। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के या फिर तेज सिंह के? राइट आंसर है ऑप्शन सी जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? रौद्र रस का, वीर रस का, करुण रस का या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस का। दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग? राइट आंसर है ऑप्शन सी छायावाद युग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध किस युग से है? तो छायावाद से। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह है हिंदी। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय या फिर विद्यावती? राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई की एक प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? सूरदास की, मीराबाई की, कबीरदास की या फिर गोस्वामी तुलसीदास की? राइट आंसर है ऑप्शन बी मीराबाई की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।